हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से वोकेबलरी को कवर करने वाले हैं। और फिर से हम लोग क्या है कि जैसे कि हम डेली 30 मीनिंग्स को कवर कर रहे हैं, लेकिन आज फिर से मीनिंग को सीखने वाले हैं और ट्रिक के साथ हम लोग मीनिंग को सीखेंगे। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में जो हमने मीनिंग आपको बताई थी, जो आपको अच्छे से उसको पूरे ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया था, तो आज कुछ ऐसी मीनिंग होंगी जो पुरानी रिपीटेड होंगी, लेकिन हम कुछ नई मीनिंग को भी अच्छे से फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम बेसिक से लेकर के एडवांस की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले सिंपल मीनिंग है जो बहुत ज़्यादा जैसे फील मीन्स होता है, महसूस करना, जो मैंने आपको बताया था सेकंड फॉर्म के बारे में आपको बताया था, है ना। तो ऐसे करके क्या क्या करेंगे कि धीमे 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 करके हम लोग एक एडवांस मीनिंग की ओर जाएंगे, जो एसएससी के एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम में, जो मतलब अच्छे लेवल पे जो मीनिंग पूछी जाती है। ठीक है, जो एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, वो सारी वोकैबुलरी का पार्ट है। और वो सब किस तरीके से मतलब हम पहचानेंगे, वो सारी चीजें हम लोग कंटिन्यू करेंगे, डेली डेली पढ़ेंगे। ठीक है, पर डे मीनिंग को अच्छे से याद करेंगे और डेली मेरे साथ आपको याद भी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट मीनिंग जो हमारे सामने है वो क्या है, वॉइड। वॉइड मतलब होता है खालीपन। ठीक है, अब देखो वॉइड क्या होता है, जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा है वॉइड, इसको मैं एक बार डिटेल में समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि खालीपन, मतलब कोई भी चीज ऐसी है जो क्या है, वो खालीपन है। तो इसका अर्थ क्या निकाल रहा है, वॉइड इसका अर्थ निकाल रहा है खालीपन के मतलब उसमें। लेकिन जब हम आने वाले समय में क्या करेंगे, हम इसको डिटेल में समझेंगे। जब हम इसको एज ए वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है, राइट। उसके बाद जब हम इसको एज ए नाउन के रूप में जब इस्तेमाल करते हैं तब क्या होता है, जैसे मैंने आपको नाउन पढ़ाया था फर्स्ट वाली, मतलब जो हमारी पहली वीडियो थी यूट्यूब की, तो वहां पर मैंने आपको नाउन में क्या बताया था, ए नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब कोई किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, जगह का नाम। ठीक है, अब जगह का नाम मतलब मैंने आपको डिटेल में भी बताया था, उसके सारे काइंड्स ऑफ उसके जो नाउन नाउन थे ना, वो भी मैंने आपको सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताए थे। तो यहाँ पर वर्ड क्या करता है, वर्ड एज ए नाउन के रूप में भी काम करता है, राइट। जैसे कि क्या होता है कि डेजर्ट जो है, डेजर्ट में क्या है कि बहुत सारी जगह खाली है, तो वो सेंटेंस एक दे दिया जाएगा। दैट मीन्स वहां पर वर्ड का अर्थ जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एज ए नाउन के रूप में, मतलब एक जगह के रूप में बताया जाएगा, राइट। और जब हम उसको एज ए वर्ब के रूप में लेंगे तब उसका अर्थ कुछ अलग होगा, है ना। और जब एज ए एडजेक्टिव के रूप में लेंगे तब इसका अर्थ अलग होगा। अब आप कहेंगे कि सर ये एडजेक्टिव क्या होता है, ये नाउन क्या होता है, या फिर ये वर्ब क्या होती है। तो मैंने बेटा आपको पता क्या किया है, नाउन और वर्ब को पढ़ा दिया है। अब रह गया एडजेक्टिव, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है, तो अभी केवल अपन को इतना समझना है कि वॉइड मीन्स होता है क्या, खाली होता है। क्या होता है, खालीपन। उसके बाद सेकंड मीनिंग को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सेकंड है हमारी एक्सपेंस। क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बताओ क्या होता है। एक्सपेंस होता है, क्या होता है, प्रसार करना। क्या होता है, सबको पता होगा। अभी हम एक बार समझ ले, पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको डिटेल में भी समझ लेंगे। एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस के बाद लिखो माई डेस्ट, MIDST, MIDST। माई डेस्ट क्या होता है, बीच। बीच का मतलब कोई चीज जो होती है ना, वो बीच की होती है, या बीच लिख लो केवल। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग टूगेदर। ये सबको पता होगा, सबको पता होगा टूगेदर क्या होता है, एक साथ। क्या होता है, क्या होता है, एक साथ। ठीक है, टूगेदर। उसके बाद लिखो स्प्राउट, SPROUT। स्प्राउट देखो क्या होता है, स्प्राउट होता है अंकुर। क्या होता है, अंकुर। ठीक है, स्प्राउट, स्प्राउट लिख लो। स्प्राउट के बाद आता है यील्डिंग, YIELDING। YIELDI। यील्डिंग क्या होता है बताओ, उपज। क्या होता है, उपज। मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से उसको क्या है, दिखाई भी दे। ठीक है, यील्डिंग क्या होता है, उपज होता है। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी, क्या है, वेजिटेशन, VEGETATION। VEGETATION। देखो वेजिटेशन पता क्या होता है, वेजिटेशन होता है वनस्पति। वेजिटेशन क्या होता है, वनस्पति। ठीक है,
यहां से लिख रहा हूं, ठीक है। वेजिटेशन क्या होता है, वनस्पति, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लिख लो, वेजिटेशन के बाद वियरिंग, VEARING, VEARING, वियरिंग होता है सहन करना, क्या होता है, सहन करना, ठीक है। वियरिंग लिख लो, VEARING, वियरिंग क्या होता है, सहन करना, ठीक है। वियरिंग हो गया। उसके बाद लिखो ब्राउट, BROUGHT, BROUGHT, ब्राउट बताओ क्या होता है, लाया। अब आप समझ रहे होंगे, कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये ब्राउट तो आपने ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म लिख दी। हाँ बेटा ये वही है, ये ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना होता है, ठीक है। और ब्राउट यानी कि सेकेंड फॉर्म हो गई, तो लाया, कोई भी चीज लाया, क्योंकि हम सेकेंड में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिख लो, ब्राउट के बाद लिख लो फोर्थ, FORTH, फोर्थ होता है आगे। फोर्थ क्या होता है, फोर्थ होता है आगे, हो गया। फोर्थ क्या होता है, आगे। नेक्स्ट लिख लो, फोर्थ हो गया। लेजर, LESSER, LESSER, ये क्या होता है, ये कम होता है। कम मतलब होता है जैसे कि हम जैसे कमी के बारे में बात करते हैं, शॉम, SWARM, क्या करेंगे, SWAR, शॉम बताओ क्या होता है, स्वाम होता है झुंड, क्या होता है, झुंड। स्वाम क्या होता है, झुंड होता है, समझ आया था ना, स्वाम होता है झुंड, ठीक है। क्रिएचर्स, CREATURES, नेक्स्ट लिखो CREATURES, क्रिएचर्स क्या होता है, जीव, क्या होता है, क्रिएचर्स होता है जीव, ठीक है। CREATURES, क्रिएचर्स होता है क्या, जीव। मूव लिख लो, मूव, MOVE, मूव पता क्या होता है, चाल, क्या होता है, मूव होता है चाल, ठीक है, मूव होता है चाल। विंग्ड, WINGED, WINGED, विंग्ड होता है पंखों वाला, विंग लिख लिया, पंखों वाला, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेंगे, विंग लिख लिया, विंग के बाद लिख लो देखो अभी वही आ गई, ब्रिंग आ गई, देखो ब्रिंग, BRING, है ना। ब्रिंग क्या बताया था मैंने, लाना, ब्रिंग क्या होता है, ब्रिंग होता है लाना, ठीक है। ब्रिंग मीन्स क्या होता है, ब्रिंग होता है लाना। LIVESTACK लिख लो, STOCK, LIVESTOCK, लिस्टॉप क्या होता है, पशु होता है, ये क्या होता है, पशु। नेक्स्ट लिखो 18 नंबर, क्रीपिंग, CREEPING, क्रीपिंग क्या होता है, धीरे धीरे, धीरे धीरे, ठीक है। क्रीपिंग लिख लिया, क्रीपिंग होता है धीरे धीरे। बीस्ट, BEASTS, BEASTS, बीस्ट क्या होता है, जानवर, बीस्ट क्या होता है, बीस्ट होता है जानवर। नेक्स्ट लिखो लाइकनेस, LIKENESS, लाइकनेस होता है समानता। अभी लिख लो, उसके बाद इसको हम याद भी करेंगे, ठीक है, साथ ही साथ याद करेंगे। लाइकनेस होता है समानता। डोमिनियन, DOMINION, नेक्स्ट लिखो डोमिनियन,
DOMINION, डोमिनियन क्या होता है? अधिराज्य। डोमिनियन होता है अधिराज्य, लिख लो, डोमिनियन होता है अधिराज्य। और नेक्स्ट लिखो क्रीप्स, CREEPS, क्रीप्स होता है फैल जाना। क्रीप्स होता है फैल जाना, ठीक है। और मीनिंग है हम इसके बाद कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो वॉइड, देखो अब हम याद करेंगे कैसे, ट्रिक से याद करने वाले हैं। वॉइड, फर्स्ट मीनिंग है वॉइड, मैंने आपको बताया था वॉइड मीन्स होता है खालीपन, मतलब कोई भी चीज है जो सेंस दे रही है, किसका? खालीपन का सेंस दे रही है, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? वॉइड, वॉइड मतलब ऐसा आपको लग रहा है जैसे कोई भी चीज है, आप अपनी तरफ से कोई आइडिया निकाल सकते हो याद करने का कि सर हम अपनी तरीके से निकालें, हो सकता है कोई आइडिया आपको अच्छा आ रहा हो, है ना, याद करने की कोई अच्छी ट्रिक आपको आ रही है जहां पर आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। तो वॉइड होता है खालीपन, इसका कोई सा भी आप आइडिया निकाल सकते हो। एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस प्रसार करना। जी एक्सपेंस ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं मार्केट में तो ऐसा बोलते हैं ना कि भैया ये तो बहुत कैसी है, एक्सपेंसिव है, ऐसा बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है एक्सपेंसिव का मतलब महंगी है भाई, मतलब बहुत ज्यादा महंगी है, एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव से का मतलब होता है महंगी होगी, जब महंगी होगी तो उसका प्राइस भी कैसा होगा? बूम करेगा, बूम करेगा मतलब प्राइस भी उसका ज्यादा होगा। जब प्राइस ज्यादा होगा तो भाई प्रसार भी तो होगा। प्रसार का मतलब होता है प्रसार हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, चीजें प्रसार हो रही है, ठीक है। तो आप ये आइडिया निकाल सकते हो यहां से कि एक्सपेंस मीन्स होता है प्रसार करना, मतलब इसका सेंस हमेशा बढ़ोतरी की ओर जाएगा, प्रसार की ओर जाएगा, राइट। एक्सपेंस हो गया। उसके बाद आता है माइडेस्ट। माइडेस्ट देखो बीच का, मतलब मीडिएटर से निकाल दो माइडेस्ट, मतलब मीडिएटर क्या होता है? मीडिएटर ज्यादातर बीच का ही होता है ना, तो वहां से हम निकाल सकते हैं बीच का, मतलब बीच, माइडेस्ट मतलब बीच। टुगेदर सबको पता होगा, एक साथ। स्प्राउट, SPROUT, स्प्राउट क्या होता है? अंकुर। अंकुर जानते हो ना, मतलब अंकुर भर हमें ये चाहिए, या फिर अंकुर भर ये चीज, तो स्प्राउट बोलेंगे हम इसको, SPROUT। यील्डिंग, YIELDING, ये होती है उपज। क्या होती है? उपज। इंपॉर्टेंट मीनिंग है। वेजिटेशन मतलब वेजिटेबल से है, जहां पर वनस्पति के बारे में बात हो रही है। बियरिंग देखो, BEARING, बियरिंग होता है सहन करना। भाई कोई भी अगर कुछ बोल देना तो उसको क्या करो? सहन करो, ये जरूरी है। बियरिंग, बियरिंग का मतलब क्या होता है? वो तो बियर बियर करेगा ही, बियर क्या करेगा? भालू है भाई, भालू क्या करता है? सहन कर लेता है, भालू से कुछ भी बोल दो, है ना। आप कहोगे सर आपको कैसे पता भालू के बारे में, आपने क्या भालू देखा है? ऐसे ऐसी बात नहीं है, टीवी में तो देखा है ना। तो वहां पर क्या होता है, भालू को देखो एकदम, क्या होगा उसका चेहरा जो होगा एकदम सीधा होगा। उससे बेचारे कोई डरा देना तो सीधा सीधा चलता चलाएगा। लोमड़ी आएगी ना, उस पर क्या है, उस पर मतलब खूंखार की तरीके उस पर हमला करेगी। भालू बेचारा चुपचाप चला जाएगा, क्यों? उसके अंदर एक चीज है सहन करने की। अब भाई मुझे नहीं पता भालू के अंदर है कि नहीं है, लेकिन हमें याद करने से मतलब है, एक ट्रिक निकाल ली हमने वहां से। क्या? बियर मीस होता है, बियरिंग होता है सहन करना, ठीक है। ब्रॉड मैंने आपको बता दिया था, लाया। फोर्थ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ, FORTH, फोर्थ होता है आगे। फोर्थ क्या होता है? मतलब फोर्थ का जो सेंस आता है वो आगे के सेंस में आता है, राइट। लेसर होता है कम। स्वाम होता है झुंड, स्वाम, SWARM, ये क्या होता है? झुंड के बारे में बात हो रही है भाई। स्पेलिंग देखो, SWARM, ये झुंड, कोई झुंड है जहां पर क्या है, झुंड में क्या होता है? स्वाम, स्वाम जैसी आवाजें आ रही हैं। कैसी आवाज आ रही है? स्वाम, स्वाम जैसी। आइडिया निकालो, मैंने आइडिया निकाला है ये याद करने का, राइट। तो स्वाम मतलब झुंड है, ठीक है। क्रिएचर सबको पता है, इंपॉर्टेंट, मतलब ये सिंपल मीनिंग है, जीव होता है। मूव होता है चाल। और विंग्ड होता है पंखों वाला। विंग्ड, भाई कोई भी चीज है जो विंग कर रही है, मतलब उसके पंख कैसे हैं? विंग कर रहे हैं, राइट। याद कर लो, विंग देखो ये सिंपल मीनिंग है, लाइव, लाना। लाइव स्टॉक होता है पशु। क्रीपिंग, धीरे धीरे भाई, धीरे धीरे कोई भी काम करो, धीरे धीरे पढ़ते रहो, मतलब धीरे धीरे नहीं पढ़ना। अगर एग्जाम है तो आपको क्या करना है? फास्ट तरीके से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और अगर कोई भी काम करो तो धीरे धीरे करो, लेकिन अच्छे से करो, क्रीपिंग करो, राइट। बीस्ट क्या होता है? जानवर।
बीस्ट, ठीक है। लाइकनेस होता है समानता, लाइक ऐसे, लाइक ऐसे बोलते हैं ना, कोई भी चीज आपने देखा होगा, कोई भी चीज जब बात करते हैं तो वहां पर कैसे बोलते हैं, लाइक ऐसा, लाइक ऐसा। लड़कियां ज्यादातर मोस्टली क्या है, इस तरीके से जब ये वर्ड ज्यादा यूज करती हैं, तो आप वहां से देख लो, वो बताना चाहते हैं कि लाइक ऐसा मतलब समानता के बारे में दर्शाती हैं। तो आप यहीं से देख लो, लाइकनेस क्या होता है, समानता होती है, राइट। डोमिनियन, डोमिनियन क्या होता है, डोमिनियन होता है अधिराज्य, क्या होता है, अधिराज्य, ठीक है। क्रीप्स देखो, ये होता है फैल जाना, क्या होता है ये क्रीप्स, क्रीप्स होता है फैल जाना। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर कुछ मीनिंग और हैं जो हम आगे लिखते हैं, ठीक है। क्या है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अब जो मीनिंग लिखेंगे थोड़ा एग्जाम के पर्पज से भी कैसी हो जाएंगी, थोड़ा इंपॉर्टेंट होंगी, राइट। अब हम उन मीनिंग को लिखेंगे। नेक्स्ट लिखो ऑटोनॉमी, लिखो ऑटोनॉमी, 23 22 हो गई थी ना। AUTONOMY। ऑटोनॉमी बताओ क्या होता है, ऑटोनॉमी होता है स्वशासन, स्वशासन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग है ये, ठीक है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली मीनिंग, स्वशासन। नेक्स्ट लिखो डिपेंडेंस, DEPENDENCE। डिपेंडेंस बताओ क्या होता है, पराधीनता, क्या होता है, पराधीनता। डिपेंडेंस होता है पराधीनता। सब, अब नेक्स्ट देखो सब मिसिवनेस, SUV, सब मिसिव, MISSIVE, सब मिसिवनेस, NESS। सब मिसिवनेस क्या होता है, आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता। सर इतनी बड़ी बड़ी, हाँ कोई बात नहीं, आज्ञाकारिता, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो आज्ञाकारिता। नेक्स्ट लिखो सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्या होता है, सबऑर्डिनेट होता है अधीनीकरण, क्या होता है, अधीनीकरण। सबऑर्डिनेट होता है अधीनीकरण। नेक्स्ट लिखो स्लेवरी, SLAVERY। स्लेवरी होता है गुलाम, क्या होता है, सबको पता है, सिंपल मीनिंग है गुलाम, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो 28, लिखो रीड, रिसीड, RECEDE। ये होता है पीछे हटना, क्या होता है, ठीक है। रिसीड क्या होता है, पीछे हटना। नेक्स्ट लिखो एडवांस, ADVANCE। एडवांस पता होगा सबको, आगे, ठीक है। एडवांस क्या होता है, आगे आता है। एडवांस क्या होता है, आगे बढ़ना। और लास्ट लिख लो रस, RUSH। और रस क्या होता है, जल्दी में आगे बढ़ना, जल्दी में आगे बढ़ना, ठीक है। रस क्या होता है, जल्दी में आगे बढ़ना, ठीक है। अब देखो इसको याद करेंगे, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है, स्वशासन। स्पेलिंग क्या है, AUTONOMY, ऑटोनॉमी। देखो ऑटो का मतलब क्या होता है, ये हमेशा सेंस देता है एक के सेंस में, किसके सेंस में, एक के सेंस में। मतलब ऐसी सरकार जो एक के द्वारा चलाई गई सरकार है, ठीक है, हम उसको ऑटोनॉमी बोलते हैं। मतलब स्वशासन, भैया खुद शासन कर रहा है, किसके द्वारा, मतलब खुद के द्वारा सरकार बनाई गई, ठीक है, तो उसको हम ऑटोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। डिपेंडेंस सबको पता है भाई, पराधीनता, किसी के ऊपर पराधीनता होती है मतलब डिपेंडेंस होता है। सबमिसिवनेस, स्पेलिंग जरूर याद करना है, SUVMISSIVENESS। सबमिसिवनेस होता है आज्ञाकारिता, ठीक है। भाई मैंने देखो सब मिस कर दी, लेकिन आज्ञा नहीं मैंने तोड़ी,
याद करने का आइडिया मैंने निकाला, सब मिस कर दी लेकिन आज्ञा नहीं तोड़ी, मतलब सबमिसिवनेस होता है आज्ञाकारिता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट होता है अधीनीकरण। भाई सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट बोलते हैं ना, काफी बार ये वर्ड सुना होगा। ठीक है, और गवर्नमेंट सरकार ये फॉर्म भी निकालती है इसके, सबऑर्डिनेट मतलब अधीनीकरण, किसी की जब हम क्या होते हैं, सब अधीनीकरण होता है ये। ठीक है, स्लेवरी सबको पता है, गुलाम होता है ये। नेक्स्ट है हमारा रिसीड, रिसीड होता है पीछे हटना। भाई सीधी बात है, एग्जाम आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको पीछे नहीं हटना है, रिसीड, रिसीड। देखो याद करने का तरीका देखो, रिसीड राइमिंग वर्ड ऐसा जा रहा है ना, रिसीड का मतलब जैसे कैसे निकालेंगे, सीट है ना, सीट, रिसीड। किसी ने कहा भाई सीड, सीड का मतलब होता है सीट, सीट मैंने निकाल लिया ना, आइडिया निकाल लिया। तो सीट मतलब है कि सीट से, सॉरी, सीट से हम क्या नहीं होंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, हम अपनी सीट पर ही बैठे रहेंगे भाई। ठीक है भाई, हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो ये हम याद कर सकते हैं, रिसीड मतलब पीछे हटना। क्या होता है, पीछे हटना। एडवांस सबको पता है। और रस, ये क्या होता है, ये भी आगे बढ़ना होता है लेकिन जल्दी में आगे बढ़ना, कहते हैं ना भाई। अब याद कैसे करेंगे रस की मीनिंग, रस की मीनिंग हम याद करेंगे, जैसे रस खाने वाले रस होते हैं ना, आप ऐसे याद कर लो, जब खाने वाले जो रस होते हैं तो भाई सबसे ज्यादा भाग के जाते हैं, हम उसको उठाते हैं, भाग के जाते हैं, मतलब आगे तो सारे लोग बढ़ते हैं लेकिन जब रस सामने रखे हो तो सबसे पहले भागते हैं, मतलब उनसे भी ज्यादा भागते हैं। तो मतलब रस का मतलब क्या होता है, जल्दी में आगे बढ़ना, मतलब आगे तो बढ़ते हैं लेकिन जल्दी में बढ़ जाते हैं। कितनी अच्छी ट्रिक बताओ, बताइए मैंने आपको। ठीक है, ये कभी नहीं भूलोगे, समझ में आ गया। तो आज की इस वीडियो में जो हमने कंप्लीट किए हैं 30 वोकैबुलरी, 30 वोकैब, जो हम डेली अच्छे से मीनिंग को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को फिनिश करते हैं।